मानस में 7 कांड हैं, जो बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड हैं। इन सब के नाम में कोई समानता है या एक जैसी बात? जी हां, सुंदरकांड के अलावा सबके नाम किसी प्रचलन के तहत दिखाई देते हैं, लेकिन बीच में सुंदरकांड आ गया। यह नाम कुछ अलग सा है। सुंदरकांड यानी सौंदर्य का आख्यान। किस तरह के सौंदर्य का? जहां बात लंका दहन की हो रही हो, वहां सुंदर नाम का क्या काम? जरूर कोई विशेष कारण होगा। तो आज हम इस तथ्य का साक्षात्कार करेंगे कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है। सच्चे सौंदर्य की पहचान मुश्किल नहीं होती। जीवन में मनुष्य भूख के बाद यदि किसी चीज को चाहता है तो वह है सौंदर्य। इसलिए सौंदर्य का बड़ा ऊंचा स्थान है। तुलसीदास जी ने भी सौंदर्य और बाजारू सौंदर्य में अंतर स्पष्ट रूप से किया है। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। रामचरितमानस का सुंदरकांड यानी सौंदर्य का आख्यान। नमस्कार साथियों, आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रामचरितमानस के मर्मज्ञ अध्येता। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। मानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इन सब के नाम में कोई समानता है या एक जैसी बात? जी हाँ, सुंदरकांड के अलावा सबके नाम किसी प्रचलन के तहत दिखाई देते हैं, लेकिन बीच में सुंदरकांड आ गया है। ये नाम कुछ अलग सा है। सुंदरकांड यानी सौंदर्य का आख्यान। किस तरह के सौंदर्य का? जहाँ बात लंका दहन की हो रही हो, वहाँ सुंदर का नाम? ज़रूर कोई विशेष कारण होगा नहीं, बल्कि है। तो आज हम इस तथ्य का साक्षात्कार करेंगे कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है। देखिए ज्योति जी, सौंदर्य का प्रश्न आसान नहीं है। इस पर विचार करने से पूर्व हमें सौंदर्य के प्रकार पर भी विचार करना होगा। सुंदरकांड में जो सौंदर्य है, क्या यह वही है जिसे सुकरात ने एक अल्पजीवी दुशासन कहा था? क्या यह वही है जिसे प्लेटो ने प्रकृति का विशेषाधिकार कहा था? क्या यह वही है जिसे थियोक्रेटस ने एक मजेदार पूर्वग्रह कहा, जिसे कॉर्नियाडस ने एक क्षत्र राज्य कहा, या जिसे ओविड ने देवताओं के द्वारा किया गया पक्षपात कहा? क्या रावण का राज्य एक अल्पजीवी दुशासन नहीं था? क्या रावण प्रकृति या ईश्वर के कुछ वरदानों या विशेषाधिकारों का निर्लज्ज उपभोग नहीं कर रहा था? क्या रावण पूर्वाग्रहों के साथ अट्टहास नहीं कर रहा था? या उसका राज्य एक क्षत्र राज्य नहीं था? क्या रावण देवताओं की शक्तियों का स्वयमेव एकाधिकारवादी उपभोग नहीं कर रहा था? सौंदर्य की ये सभी परिभाषाएं रावण राज में मूर्त होती थी। तो क्या यह कांड इसलिए सुंदरकांड है कि यह रावण राज के अंतर्गत लंका को वर्णित करता है? वाह, क्या सुंदर बात कही है आपने मनोज जी। यानी कि सुंदरताएं भी कई तरह की होती हैं। एक तो वो जो बाहरी रूप और लावण्य से हमें आकर्षित करती हैं और हमें चकाचौंध कर देती हैं। दूसरी वो जो आकर्षित भी करती हैं और दिल को छूकर हमें अंदर से खुश भी कर देती हैं। आपने अपनी पुस्तक में इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से उठाया है कि सुंदरकांड वास्तव में क्यों सुंदरकांड है और यह सौंदर्य क्या है, बाहरी सौंदर्य या आंतरिक सौंदर्य। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस कांड के शुरू में ही कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना की पंक्ति है, जिसमें सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या लंका के प्रकट और बाहरी सौंदर्य से प्रभावित होकर तुलसी बाबा ने इस कांड को यह नाम दिया? क्या वे इसकी क्रिस्टल कवरिंग से अभिभूत हो गए? क्या वे इसके खोखल से चमत्कृत हो गए? इसकी पैकेजिंग से मुक्त हो गए? तो क्या तुलसी लंका दहन के माध्यम से सौंदर्य नाश करवा रहे थे? वह कौन सा सौंदर्य है जो नष्करणीय है? कैथरीन अन्य पोर्टर ने कहा कि जीवन का वास्तविक पाप सौंदर्य का दुरुपयोग और इसे नष्ट करना है। तो क्या तुलसीदास राम के दास से सुंदरकांड में ये पाप करवा रहे थे? सुंदरकांड शीर्षक हमें इस अध्याय के नहीं, तुलसी के भी सौंदर्य शास्त्र, तुलसी के एस्थेटिक्स पर चर्चा करने का मौका देते हैं।
देखें कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है। लंका के कोट या आवरण या किले को सुंदर कहना इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुलसी इसी अध्याय की शुरुआत में ही इतनी ही सहजता से समुद्री पर्वत को भी सुंदर कह देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। पर्वत की सुंदरता तो प्राकृतिक है, दुर्ग की सुंदरता प्रसादित है, कॉस्मेटिक है। कोट शब्द का प्रयोग यह बताता है कि यह तो स्किन डीप सौंदर्य है। मैं जानबूझ के कोट के अंग्रेजी अर्थ को भी शामिल कर रहा हूँ। तुलसी को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन तुलसी की कालजयी कविता ने कुछ अपने अर्थ भी विकसित किए होंगे। आखिरकार नॉस्ट्रेडमस के छंदों में भी ऐसे शब्द हैं जो उसके युग के नहीं, वर्तमान युग के अर्थों में ही सत्य सिद्ध होते हैं। तो पर्वत की सुंदरता होमर के द्वारा दी गई सौंदर्य की परिभाषा की याद दिलाती है कि प्रकृति का भव्य उपहार सौंदर्य है। लेकिन तुलसी प्रकृति के साथ साथ प्रसाधन के सौंदर्य को भी सौंदर्य कहने का औदार्य क्यों दिखाते हैं, ये प्रश्न है। वे भी जानते हैं कि यह चमक दमक मात्र है। शेक्सपियर ने भी सौंदर्य के इस रूप का वर्णन किया था कि एक चमकदार दीप्ति जो क्षण में बुझ जाती है। यह सौंदर्य की परिभाषा थी शेक्सपियर के अनुसार। लेकिन इस कृत्रिम सौंदर्य की भी अपनी नियति है, एक दहनीय नियति। सर्वेंटिस ने उचित ही कहा था कि सारा सौंदर्य प्रेम को प्रेरित नहीं करता। सुंदरताएं आंखों को खुश करती हैं, लेकिन स्नेह को प्रवृत्त नहीं करती। आपने सौंदर्य के संदर्भ में बाजारू शब्द को भी उठाया है। हालांकि तुलसी लंका की सुंदरता बहुत गहराई से कहते हैं, किंतु वे उसी लंका को नष्ट करने का उपाय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी लंका ही छलावा है या धोखा है। वहाँ भी सत्य की शक्तियाँ मंदोदरी, विभीषण, शुक, सीता, त्रिजटा, माल्यवंत आदि उपस्थित हैं, फिर भी लंका को बचा नहीं पाए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ज्योति जी, तुलसी बाबा ने इस बाजारू सौंदर्य को उस प्राचीन सभ्यता में भी रेखांकित किया है। उसे 2 बार दोहराया है। चौहट्ट हट्ट, इससे जोड़ देने के लिहाज से 2 बार बजाया गया है। क्या रावण राज में बाजार की शक्तियाँ, हाट की शक्तियाँ, मार्केट फोर्सेस हावी थीं? क्या उन्हें भी वैसा ही सैनिक समर्थन हासिल था जैसा कि समकालीन विश्व में हम देखते हैं, जहाँ व्यापारिक हितों के लिए सैनिक हमले होते हैं? हट्ट के तुरंत बाद सुभट्ट को रखकर तुलसी क्या संकेत देना चाह रहे हैं? एक बार के लिए जानबूझकर सुबट्ट और सुघट्ट जैसे वैकल्पिक प्रयोगों की उपेक्षा कर दें, लेकिन ध्यान दें कि चौहट्ट से पहले वाली पंक्ति कनककोट की क्यों है और उसके बाद की पंक्ति गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ जूथ अतिबल सैन के रूप में सैन्य शक्ति का वर्णन क्यों करती है? फिर बाजार की ओर लौटे। बाजार चारों ओर क्यों है? चौहट्ट हट्ट। तो आप ये समझिए कि बाजार की सर्वव्यापिनी, सर्वग्रासी उपस्थिति हनुमान जैसे बारीक प्रेक्षक का ध्यान खींचेगी ही। वह कनककोट भी कोई दुर्ग भर नहीं है। उसे समझने के लिए संस्कृत का वह श्लोक सहारा है, हिरण्मयेन पात्रेण गर्भेण सत्यस्यापिहितम मुखम, कि सत्य का मुख सोने से ढका हुआ है। लंका में सत्य के सूत्रधार हैं विभीषण, माल्यवंत, मंदोदरी, शुक, त्रिजटा और अपहृता सीता। लेकिन सोने का खेल जारी है। स्वर्ण मुद्राओं का मुद्रा राक्षसी नाटक चल रहा है। वही हावी है, वही प्रभावी है। ये शुभ सूत्र बिखरे हुए हैं। एम्पायर ने देव शक्तियों को जीता हुआ है। तो सौंदर्य है लेकिन सत नहीं है। ब्यूटी विदाउट वर्च्यू की स्थिति है, सौरभहीन फूल जैसी। स्वर्ण माया ने ही सब कुछ ढांक रखा है। बाजार के आगे कनककोट, बाजार के पीछे अतिबल सैन। क्या आपको उपनिवेशवादी आक्रामकों की पेटेंट कराई हुई शैली याद आती है कि पहले प्रलोभन का स्वर्णाकर्षण खड़ा करो, फिर अपना बाजार फैलाओ और उसके पीछे सैन्य शक्ति की धौंस चलने दो? ये शैली रॉबर्ट क्लाइवो की थी। तुलसी रावण राज में इसका संकेत कर गए थे। बाजार के पीछे एक डरावा, हाट और हाटक की जुगलबंदी, मार्केट का फंडा, साथ में डंडा। यह असाधारण मरकट उस मार्केट को सबसे पहले चिन्हता है। तो सर, फिर सुंदरकांड का शीर्षक तुलसी ने सुंदरकांड क्यों रखा? क्या इसके पीछे सिर्फ राम और सीता की सुंदर जोड़ी है, इसलिए तो नहीं? सुंदरकांड का शीर्षक इसलिए नहीं पड़ा कि इसमें सुंदर राम और सुंदरी सीता की कथा है, जैसा कि एक संस्कृत श्लोक में जताया गया है। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। यानी सुंदरकांड में राम सुंदर हैं, कथाएं सुंदर हैं, सीता सुंदर हैं। सुंदर में क्या सुंदर नहीं है? लेकिन इस भावुक व्याख्या से हमारा संतोष नहीं होता, क्योंकि राम सीता तो पूरे रामचरितमानस में है। और जहाँ तक प्रथा प्रसंग का सवाल है, तो सिर्फ शत योजन विस्तीर्ण भीम दर्शन महोत्तरतर
रंग समाकुल अगाध गगनाकार सागर को लांघने से लेकर श्री राम को सीता संवाद सुनाना, राम के द्वारा हनुमान का आलिंगन, विभीषण की शरणागति आदि सभी कथाएं तो सुंदर हैं, लेकिन इसी तर्ज पर रामचरितमानस का हर प्रसंग सुंदर कहा जा सकता है। राम जन्म प्रसंग, सीताराम का परस्पर प्रथम दर्शन, केवट संवाद, भरत मिलाप आदि किन किन कथा प्रसंगों को हम सुंदर न कहेंगे। कथा प्रसंग तो, कथा सौंदर्य तो पूरी राम कथा में व्याप्त है। इसलिए सुंदरकांड में सुंदर जब स्वयं प्रभु शिव के द्वारा वर्णित की जा रही इस कथा के बारे में कहा गया है कि सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, तो यह बात सिर्फ हनुमान राम के मिलन के संदर्भ में नहीं कही गई होगी। तुलसी या वाल्मीकि ये थोड़े कहना चाह रहे होंगे कि उस कांड के बिना या उस कांड के सिवा बाकी सारे कांडों में वर्णित कथा असुंदर है। न मुझे इस बात से संतोष होता है कि चूंकि त्रिकुटाचल के 3 शिखर हैं, नील जिस पर लंका बसी है, सुबेल जो मैदान है, और सुंदर जिस पर अशोक वाटिका है, तथा इस सुंदर नामक शिखर पर ही सुंदरकांड का चरित्र हुआ है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड हुआ। दरअसल ये वही पारंपरिक स्थानवादी व्याख्या है जिसके तहत अन्य कांड हैं, लेकिन यह व्याख्या मुझे इसलिए संतुष्ट नहीं करती क्योंकि सुंदरकांड के सारे घटना प्रसंग अशोक वाटिका में ही नहीं हुए हैं। दूसरे सुंदरकांड की जो विशेष लोकप्रियता और महत्व स्थापना है, उसके चलते इसका नामकरण भी रूढ़िगत स्थानपरक रूप से नहीं किया जा सकता। यानी अरण्यकांड हो, अयोध्या कांड हो, ये सब स्थानपरक नाम है, लेकिन सुंदरकांड जो एक तांत्रिक प्रभाव रखने वाला अध्याय माना जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि महाभारत में विराट पर महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए रूढ़ी जो है इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकती। शिखर के नाम का जहाँ तक संबंध है उस पर आचार्य में मतभेद भी रहा है। वाल्मीकि ने इसे महेंद्राचल कहा। उनका श्लोक है, कोपी लोके न मे वेग प्लवने धार्यष्यति एतानहि नगस्यास्य शिला संकट भाविनः शिखराणि महेंद्रस्य स्थिराणि च महान्ते च एषु वेग गणश्यामि महेंद्र शिखरेश्वहम। यहाँ महेंद्र शिखर है। महेंद्र शिखर कहने के बावजूद वाल्मीकि ने भी इसका नाम सुंदरकांड रखा है। वाल्मीकि और तुलसी दोनों अपने अपने सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के समुद्र लंघन से करते हैं, और अध्यात्म रामायण का जो सुंदरकांड है वो भी ऐसे ही शुरू होता है। लेकिन वाल्मीकि का सुंदरकांड वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ हनुमान लंका से लौटकर राम को पूरा पूरा विवरण देते हैं। तुलसी के सुंदरकांड में श्री राम का हनुमान को हृदय से लगाना, श्री राम आदि का वानर सेना सहित प्रस्थान, रावण की कर्तव्य निर्णय हेतु मंत्रियों से सलाह, राक्षसों का रावण को विश्वास दिलाना, विभीषण का सीता को लौटाने का अनुरोध करना, रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार करना, विभीषण का श्री राम की शरण में जाना, भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा करना, रावण का शुक को दूत बनाकर भेजना, राम का समुद्र तट पहुंचना आदि भी शामिल है, जो वाल्मीकि ने युद्धकांड में शामिल किए हैं। ध्यान रहे कि अध्यात्म रामायण में भी सुंदरकांड हनुमान जी द्वारा लंका से लौटकर राम को विवरण देने के साथ ही खत्म हो जाता है। ये भी ध्यान रहे कि तुलसी अध्यात्म रामायण पर कई जगह वाल्मीकि कृत रामायण से भी ज़्यादा निर्भर रहे हैं। वानर सेना का प्रस्थान, विभीषण का तिरस्कार, विभीषण शरणागति, सेतुबंध, रावण शुक संवाद आदि अध्यात्म रामायण में युद्धकांड के अंग रहे हैं, किंतु तुलसी इन्हें सुंदरकांड में शामिल करते हैं। तुलसी ऐसा करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं? क्या वे सुंदरकांड में सौंदर्य की परिभाषा को भी इसी तरह विस्तार देना चाह रहे हैं? वे सौंदर्य को नक्षिक वर्णन में वैसे ही नहीं देखते जैसे वाल्मीकि भी नहीं देखते हैं। सामान्यतः सौंदर्य का अध्याय तो व्यक्ति के यौवन में खुलता है। जब सीता ने राम को पहली बार देखा था, या राम ने सीता को जब पहले देखा, तब पंचवटी में पहुंचने पर भी प्राकृतिक सुषमा का प्रथम प्राचुर्य था, जो सुंदरता का आश्रय बन सकता था, अध्याय बन सकता था। लेकिन तुलसी और वाल्मीकि दोनों ही सुंदरकांड का शीर्षक उस वक्त देते हैं जब सीता माँ का पता लगता है और लंका का दहन होता है। यहाँ कर्म सौंदर्य ही सौंदर्य की वास्तविक पहचान के रूप में प्रकट हुआ है और हमें मॉर्मेंटल की याद दिलाता है, जो सौंदर्य के मूल में उपयोगिता को मानता है।
मैरी बेकर एडी ने कहा था कि सौंदर्य का गुर है कम भ्रम और अधिक आत्मा। हमारे दर्शन में भी इसीलिए सत्य को सुंदर कहा गया। इस अध्याय में सीता का पता लगने, रावण को देखने, लंका दहन आदि से जहाँ राम के पक्ष की बहुत सी शंकाएं समाप्त होती हैं, वहीं विभीषण का पूरी तरह से मोहभंग हो जाता है। समुद्र की भी जड़ता टूटती है, माल्यवंत और शुक की भी आंखें खुल जाती हैं। इन सब को इस भ्रम भंग के बाद आत्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। राम का मनोत्थान होता है, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। विभीषण का भी होता है, जे पद पर से तेरी नारी का ध्यान कर, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही से आत्मोद्धार करते हैं विभीषण। हर की पयो नदी भयउ सिखारी की स्थिति को प्राप्त होता है। विभीषण भी अपना आत्मोद्धार करते हैं, जे पद पर से तरी रिखनारी का ध्यान कर, और उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही के जरिए। इसी तरह से समुद्र भी हर की पयो नदी भयउ सिखारी की स्थिति को प्राप्त होता है, और शुक ने भी राम कृपा आपनी गति पाई। सभी की आत्मा में सौंदर्य के उस रूप का संचार होता है जिसे हार्मनी कहते हैं। एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने कहा था कि सच्चा सौंदर्य तभी देखा जा सकता है जब भीतर से प्रकाश हो। इन सभी की अंतर्दृष्टि और खुलती है और विकसित होती है। यह सौंदर्य शरीर की आंख से नहीं देखा गया है, आत्मा की आंख से देखा गया है। यह एक क्षण का इंद्रजाल नहीं है, यह एक स्थायी अनुभव है। प्राकृतिक सौंदर्य भी क्या एक स्थायी अनुभव नहीं है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो फिर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर में क्या अपर्याप्तता है जो उसे सुंदरकांड के शीर्षक का आधार नहीं बनने देता? हनुमान ने इस भूधर को पहली बार देखा है, इसलिए उसके सौंदर्य पर उनका ध्यान गया है। अन्यथा यदि मनुष्य प्रकृति के उसी परिदृश्य को हर रोज देखे तो शायद कभी न देख पाए। प्राकृतिक सौंदर्य की निरंतरता उस सौंदर्य पर से हमारी आंख हटा देती है। इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य भी मनुष्य के लिए एक अस्थायी तिलिस्म है। लेकिन आत्मा की आंख जिस सौंदर्य को देखती है वो पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, ईश्वर की हस्तलिपि है। तुलसी सौंदर्य को एक छवि की तरह नहीं, एक स्थिति की तरह पेश करते हैं। यदि यह छवि है भी तो भी यह तब दिखती है जब आप आंख बंद कर लें। यदि एक स्थिति है तो इसमें गति और स्पंदन है, कर्म के कंपन है। तुलसी अपने सुंदरकांड को इसीलिए जानबूझकर कर्म संकुल बनाते हैं। 5वां अध्याय हाथ की 5 उंगलियों का भी प्रतीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने पुरुषार्थ का विश्वास, नाथ देव कर कवन भरोसा। भाग्य के विरुद्ध पुरुषार्थ की प्रतीक 5 उंगलियों का सुंदरकांड कर्म सौंदर्य का कांड है। ये 5वां अध्याय है। सिंधु के तीर पर खड़े होकर जिस विस्तार का अनुभव होता है उसी तरह का विस्तार सुंदरकांड नामक इस शीर्षक में है, जिसमें अर्थ विस्तृति का अनंत सिंधु है। इस अध्याय की शुरुआत के पहले कथा प्रसंग भी सिंधु तीर पहुंच चुका है। रैंडम हाउस ने सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा ये कहकर दी है कि हैविंग अ सेंस ऑफ द ब्यूटीफुल, तो ये सुंदर का बोध है। मनोज जी, आपने सौंदर्य के साथ साथ इस कांड में भूख के समाजशास्त्र की बड़ी चर्चा की है। सारी दुनिया में भूख को लेकर बड़े आंदोलन हुए हैं, जो मुख्यतः फ्रांस क्रांति से प्रारंभ हुए हैं कि भूख भी कई तरह की होती हैं। हनुमान की भूख अलग और कुंभकर्ण की अलग, या फिर उस चीनी वानर की भूख जिसकी चर्चा आपने की है। तो क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? क्या भूख भी सुंदर हो सकती है? ज्योति जी, हनुमान सुंदरकांड में जब भूखे होते हैं तो उन्हें वृक्ष के फल भी सुंदर लगते हैं। लाग देख सुंदर फल रूखा, ये सौंदर्य की भूख नहीं है, हंगर फॉर ब्यूटी नहीं है। ये भूख के द्वारा कारित स्थिति है जब चांद भी गोल रोटी की तरह नजर आता है। यहाँ सौंदर्य के लिए जानबूझकर भूखी रहने वाली आधुनिकाओं की बात नहीं है कि जो डाइट कर रही हों। यहाँ तो उस कर्मवीर की बात है जो राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम की धुन में भूख प्यास सब भूल जाता है, धूप के पर्वत पार करता है और माता सीता को मुद्रिका देकर जब अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है तब जाकर उसे अपनी क्षुधा कातर हालत का ख्याल आता है। यहाँ आजकल के विकृत रूप से धनी वर्ग की लड़कियों में व्याप्त एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी सौंदर्य सचेत भूखहीनता की बात नहीं है। यह तो निरंतर कर्मरत आदमी की क्षुधा है। यह वह सौंदर्य बोध नहीं जो भूखों के प्रति संवेदना शून्य बनाता है। यह वह भूख बोध है जिसमें हर साधारण चीज भी ग्रहणीय और भूख की ही टर्म्स में सुंदर नजर आती है। हनुमान तो रुख
या वृक्ष के फल ही नहीं, रूखे वृक्ष फल को भी सुंदर मान लेंगे। वे एटकिंस के मिताहार वाली दुनिया के ठीक विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं। यह मेहनतकश और कर्तव्यनिष्ठ आदमी की भूख है। चाहे मजाक में ही मार्क ट्वेन ने कहा हो कि भूख प्रतिभा की दासी है, लेकिन प्रतिभाशाली की भूख का अपना सौंदर्य है। एक मेहनतकश की भूख और कुंभकर्णी भूख, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लघु रूप लिए हनुमान क्या है? जो वास्तव में कनक भूधराकार शरीरा जैसे सौंदर्य के स्वामी हैं, वे अपनी लघिमा में छोटे लोगों की उस साधारण शुद्धा का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं जो महाकाय और भीषणाकार लोगों की अपरूप और अनंत बुभुक्षा का विलोम है। लघु रूप लिए हनुमान क्या है? जो वास्तव में कनक भूधराकार शरीरा जैसे सौंदर्य के स्वामी हैं, वे अपनी लघिमा में छोटे लोगों की उस साधारण शुद्धा का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं जो महाकाय और भीषणाकार लोगों की अपरूप और अनंत बुभुक्षा का विलोम है। वे फल भर से संतुष्ट हो जाएंगे, और ये कुंभकर्ण सरीखे लोग, ये उदर पिशाच देहंभर, इनकी भक्षण वासना की कोई सीमा नहीं। हनुमान जठराग्नि के कारण खाते हैं, ये गाफिल होने के लिए खाते हैं। चीन में भी एक वानर राज की पौराणिक कथा है। जब 3000 साल में एक बार होने वाले त्यौहार में देवताओं द्वारा खाने के लिए नहीं बुलाए जाने पर न केवल वह भोज के लिए बना सारा भोजन और सुरा स्वयं ही पहले खा पी जाता है, बल्कि अमरता की गोलियां भी खा जाता है। हमारे हनुमान का क्रोध ऐसा नहीं है। वे तो बस फल से ही अपनी भूख मिटा लेंगे। उन्हें अमरता की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, वे हैं ही अमर। मजे की बात यह है कि चीनी वानर राज 72 भिन्न रूप धारण कर सकता है और हनुमान भी मनचाहा रूप धर सकते हैं। यह भी कि वह चीनी वानर राज की 1,08,000 ली, ये कोस या किलोमीटर जैसी दूरी नापने की एक चीनी इकाई है, उसको भी कूद सकता है, और हनुमान भी समुद्र कूद के लिए जानेंगे। बहरहाल चीनी वानर की तुलना में हनुमान की भूख अधिक सहज है, और वह सुंदर भी है, क्योंकि वह गाढ़ी मेहनत की कमाई है। जो बात सुंदरकांड हमें बताता है वह ये कि सच्चे मेहनतकश की भूख विद्रोहात्मक होती है। जोहानन मोस्ट कहते थे कि यह भूख का कोड़ा ही है जो गरीब को झुकने पर मजबूर करता है। धन के वहशियों के सामने जीने के लिए उससे स्वयं को प्रतिदिन प्रति घंटे बेचना पड़ता है। मोस्ट के इस कथन में प्रयुक्त यह बीस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शब्द खंड ध्यान रखें। हनुमान जैसे भूख कमाए हुए मेहनतकश झुकते नहीं हैं धन पशुओं के सामने, बीस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के सामने। वे क्रांति नहीं करेंगे तो उपद्रव तो खड़ा कर ही देंगे। अशोक वाटिका में उनका उत्पाद मिखाइल शाकाशविली के उस कथन को सच सिद्ध करता है कि यदि लोग भूख से तड़पते रहे तो कोई शांति स्थिर बनी नहीं रह सकती। मनुष्यता का इतिहास भूख विद्रोह से भरा हुआ है। फ्रेंच क्रांति के समय मैरी एंटोनियत के सामने जो प्रदर्शन हुआ था, यह 17 सितंबर 1911 को उत्तर पश्चिमी वियना के भूख विद्रोह से लेकर 26 दिसंबर 1981 के नाइजीरिया के भूख विद्रोह को ले लें, या 4 दिसंबर 1997 के बैरूत के भूख विद्रोह तक ढेरों उदाहरण अड़े पड़े हैं। हनुमान का हुल्लड़ भी विप्लव में परिणत हो जाता है। अशोक वाटिका सम्रांगण बन जाती है। सुंदरकांड का रचयिता किसी साधारण टंटे में हनुमान को नहीं उलझाता, वहाँ तो विग्रह बढ़ता जाता है और तुमुल युद्ध का रूप ले लेता है। हनुमान भूख हड़ताल की बात नहीं करते, वे हंगर रिवोल्ट करते हैं, शायद हमें यह बताने के लिए कि क्रांति भूख के तर्क का सुंदरतम फल है। क्रांति शोषण के पूरे ढांचे को झुलसाती है, सो लंका दहन होता ही है। यजुर्वेद में क्या यही घोषणा नहीं की गई थी? रक्षः प्रत्युष्टम प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ताम अरातयः, कि राक्षस दुष्ट झुलस गए हैं, अनुदार कृपण और मक्खीचूस झुलस गए हैं। राक्षस वह है जिसके कारण समाज और देश में क्षीणता तथा दुर्बलता आती है। क्षरतीति राक्षसः, यही स्थिति जानबूझकर प्रयुक्त अराती शब्द के साथ है, जिसके अर्थ हैं जो दान नहीं देता हो, जो कंजूस हो, जो कृपण हो। हनुमान कहीं पृथ्वी का शरण करने वालों और पूंजी संकेंद्रण करने वालों को क्रांति की लपटों में झुलसा रहे होंगे। इसी यजुर्वेदी मंत्र में इसके तत्काल बाद कहा गया है कि उरु अंतरिक्षम अन्वेमी, विस्तृत अंतरिक्ष में मैं प्रवेश करता हूँ। इस पूरे मंत्र की कुंजी ये अंतिम 3 शब्द ही हैं। अनंत अंतरिक्ष की शक्तियों का अन्वेषण करने की योग्यता मनुष्य को कैसे प्राप्त होती है? क्या हनुमान के आकाश गमन का स्थूल संकेत करने वाली नहीं हैं ये यजुर्वेदी पंक्तियाँ?
ये क्रांति के बाद आने वाले संकुचन, अधिनायकत्व, तानाशाही, क्रूरता का आदर्श नहीं बताती हैं। ये क्रांति के सही आदर्श को बताती हैं। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ वाले आदर्श को। यही हनुमान की क्रांति पार्थिव या लौकिक क्रांतियों से भिन्न है। वह अंतरिक्ष की विस्तृति और औदार्य का आदर्श रखती है। यह मंत्र आगे और चलता है और बार बार मुझे हनुमान के लंका दहन की याद दिलाता है। असि धुर्वंत धुर्वत्तम धुर्वयः अस्मान धुर्वति तम धुर्वयम वयम धुर्वामः, कि हे मानव, तू भस्म कर देने वाला या विनाशक है। विनाश करने वाले का तू विनाश कर, उसका विनाश कर जो हमारा विनाश करता है, जिसको हम सब नष्ट करना चाहते हैं उसको विनष्ट कर। और फिर क्या होता है? लंका धू धू करके जल उठती है। यजुर्वेद के इतने शुरू में आई ये मंत्र सुंदरकांड के सुंदर रूपक को समझने में हमारी मदद करते हैं। जो हनुमान उरु अंतरिक्षम अन्वेमी है, यानी विस्तृत अंतरिक्ष में अनुकूलतापूर्वक चले जाते हैं, उन्हीं के लिए इसके तुरंत बाद आए शब्द शोभते हैं। पृथिव्यः नाभः आदित्यः उपस्थे त्वासादयामि, कि पृथ्वी के मध्य में स्वतंत्रता के निकट तुझे बैठाता हूँ। यजुर्वेद का महर्षि इस बात पर खुशी व्यक्त करता है कि रक्षः अवधूतम अरातयः अवधूतः, कि शरण करने वाले और कृपण तथा अनुदार दूर हुए। लेकिन इसके बाद के शब्द विशेष मुझे और ज़्यादा महत्व के लगते हैं कि आदित्यः त्वक असि, अदिति त्वा प्रतिवेत्तु, कि स्वाधीनता की त्वचा है तू और स्वाधीनता तुझसे परिचित हो। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य अदिति की त्वचा है। अदिति यानी जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो अविभाज्य है, जो अधीन है, जो स्वतंत्र है। हनुमान की कुल कोशिश इसी अदिति को लोकोपलब्ध बनाने की है। उनका सौंदर्य संपूर्णता में है, विभाजन में नहीं। सौंदर्य को आधुनिक विद्वान भी आँख की जगह हाथ में देख रहे। एक और बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सौंदर्य को आधुनिक विद्वान भी आँख की जगह हाथ में देख रहे हैं। जैसे जस्टिन विकलर हैं, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है द आई एंड द हेड, द आइडिया ऑफ एन एस्थेटिक्स ऑफ वर्क। और उस लेख में वो कहते हैं कि हाथ का सौंदर्य शास्त्र वस्तुतः कर्म का सौंदर्य शास्त्र है, क्रियान्वयन का सौंदर्य शास्त्र है, एग्जीक्यूशन का। सुंदरकांड को तुलसी ने कर्म सघन बनाकर सौंदर्य को एक गत्यात्मकता में देखा है, एक तरह के डायनेमिज्म है। यहाँ कार्य है और प्रक्रियाएं हैं। कुछ भी स्थैतिक नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है। दमन जब तक जारी है तब तक हनुमान या राम चुप कैसे बैठेंगे, जड़ कैसे रहेंगे? वायुपुत्र के पास पवन वेग क्यों ना होगा? वे तूफान पैदा क्यों ना करेंगे? वे चले मरुत अनचाहस। वस्तुतः गति की अनेकताएं हैं, लेकिन इन सबको संघनित, संकेंद्रित और संचालित तो राम की प्रेरणा ही करती है। सुंदरकांड में सुंदर शब्द तब भी आया है जब हनुमान जी की टपकाई हुई मुद्रिका को सीता माँ देखते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। यहाँ मुद्रिका को तो खैर मनोहर कहा ही गया है, अंकित राम नाम को भी अति सुंदर कहा गया है। भगवान के नाम से सुंदर क्या होगा? राम नाम वरानने, ये बुद्ध कौशिक ऋषि बता ही गए थे। इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम हैं। प्राचीन मिस्री नामों में ईश्वर का नाम शामिल करने की परंपरा थी। तूतन खामेन, आमेन की जीवित मूर्ति, और खेने में तामेन, आमेन जुड़ा हुआ था इनमें। जैसे नाम में आमेन का जुड़ना क्या है? आमेन ओम का ही अपभ्रंश है। तो मंत्र 8:1-9 में डेविड पहला छंद ये बोलते हैं कि लॉर्ड, अवर लॉर्ड, हाउ मैजेस्टिक इज दाई नेम इन ऑल द अर्थ। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ राम नाम का जाप इतना महत्वपूर्ण माना गया, जबकि हिब्रुओं में उस ईश्वर के नाम पर इतनी श्रद्धा की जाती है कि उसे सार्वजनिक वाचन में उच्चारित तक नहीं किया जाता। ये फर्क है दोनों में।